बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट वन थिंग एंड दैट इज दिवाली। जैसे कि तुम सभी लोग जानते हो अभी दिवाली जो है ना जस्ट हुई है और 4 तारीख को जो ना दिवाली का लास्ट फेस्टिवल था विच वाज भाई दूज। और उसके बाद में 4 तारीख के बाद जो ना लेकर के नॉर्मली देखा जाए तो तुमने एक चीज नोटिस करी होगी कि तुम्हारे जो पेरेंट्स है ना, जैसे तुम्हारे पापा हैं या तुम्हारी मम्मी है, उनके जो नॉर्मल रूटीन होता था, पापा का ऑफिस जाना, मम्मी का घर संभालना या फिर वाइस वर्सा, उन्होंने वो चीज को जो ना लेकर के 5 तारीख से ही अडेप्ट कर लिया होगा। उन्होंने एक सिंगल दिन ज्यादा भी जो ना लेकर के वेस्ट नहीं किया होगा जस्ट बिकॉज दे जस्ट वांट टू सिक्योर योर फ्यूचर सो वेल कि वो एक दिन भी बर्बाद नहीं करते हैं। मैंने जो ना यहां पर से कोई बहुत अलग बात नहीं करी या फिर कोई बहुत ऐसी बात नहीं करी कि तुम बहुत फैसिनेट हो जाओ या फिर मैं तुम्हें मोटिवेट करने का ट्राई कर रहा हूं। दिस इज जस्ट समथिंग विच यू हैव नोटिस्ड, क्योंकि ये मेरे घर में भी हुआ था, मैंने अपने पेरेंट्स को भी देखा था और ये चीज तुमने भी देखी होगी। नाउ आई मे साउंड ऑफेंसिव एंड रूड, लेकिन अगर हम तुम्हारे केस पे आते हैं मेरे भाई, तो जब से तुम इस क्लास 10th में आए हो यू नो योर रियलिटी कि भाई तुमने जो ना लेकर के, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो कि हाँ भैया हम नवंबर से जो ना लेकर के अभी अपना वो सिलेबस कंप्लीट कर लें, जैसे जैसे प्री बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर लें, इफ यू आर इन दिस वीडियो तो फिर जो ना तुम जानते हो तुमने कितनी मक्कारी करी है। अब मैं बस तुमसे एक छोटी सी चीज पूछूंगा, हर कोई चाहता है, हर एक बच्चा चाहता है, मोस्टली हर एक बच्चा चाहता है, 100 में से 99 बच्चे यही चाहते हैं कि वो अपने माँ बाप को प्राउड फील कराएं। बट मुश्किल से उन 99 में से जो ना लेकर के 1 या 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्चुअली उतने एफर्ट्स भी डालते हैं कि हाँ वो एक्चुअल उनको जो ना प्राउड फील करा पाए। तो भाई मेरे, अगर आपको भीड़ का हिस्सा बनना है ना तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सोचते बहुत हैं कि मैं इस बार जो ना 95% 98% ले आऊंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सोचने में और करने में जमीन आसमान का अंतर होता है, एक औकात का डिफरेंस होता है। आई मे साउंड रूड एंड ऑफेंसिव, मैं चाहूं तो मैं अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में भी ला सकता हूं, बट आई जस्ट डोंट वांट टू, क्योंकि यहां पर ये जो पीछे लिखा हुआ है ना लास्ट चांस, दिस इज द एक्चुअल रियल लास्ट चांस भाई जो तुम्हें मिल रहा है। अगर तुम अभी भी अपनी प्रिपरेशन को नहीं स्टार्ट करते हो, मैं तुमको इतनी बात की गारंटी दे रहा हूं, तुम बहुत अच्छा पास करोगे अपनी क्लास 10th को, शायद से 70% 80% स्कोर कर दो। बट इफ यू डू थिंक कि तुमको वो टॉपर्स वाली जो कैटेगरी में आना था ना, जो कि तुमने सपने देखे थे दैट आई विल स्कोर 95%, आई विल स्कोर 98%, वो तो नहीं होने वाला। एंड फॉर दैट दिस इज द लास्ट चांस। तो इसलिए इफ यू आर इनटू दिस वीडियो, मेरी एक रिक्वेस्ट है, काइंड ऑफ अ डिस्क्लेमर है इस वीडियो का कि इफ यू आर इनटू दिस वीडियो, इफ यू आर वाचिंग दिस टिल द वेरी एंड, प्लीज जस्ट फॉलो ईच एंड एवरीथिंग। मैं यहां पर तुमको जो ना लेकर के कोई भी बातों में फंसाने नहीं आया हूं। मेरा एक सोल गेम बस यही है कि भाई तुम जो है ना लेकर के अब किताब उठा लो, और बस अगर मैं तुम्हें अपना हाथ दे रहा हूं दैट्स टोटली अप टू यू कि भाई तुम मेरे साथ पढ़ो, मैं तुम्हारा भैया बनकर के तुम्हें पढ़ाऊंगा। वो सारी बातें एक तरफ हैंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई मेरे किताब उठा ले, उसके अलावा कुछ नहीं होना। और अगर अब तू किताब नहीं उठा रहा है तो फिर तो कुछ ही नहीं होना तेरा, मैं सच बता रहा हूं। तो प्लीज इफ यू आर इन दिस वीडियो एकदम एंड तक, बहुत ज्यादा सीरियस। मैं स्टार्टिंग में, साल की स्टार्टिंग में, जो भी बच्चे मुझे एकदम स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे होंगे उनकी अभी प्रिपरेशन बहुत ट्रैक पे भी होगी। मैं बहुत चिल था स्टार्टिंग में, लेकिन अब वो समय नहीं बचा हुआ है। अब मुझे तुम्हारे भैया को उस मोड में आना पड़ेगा वेयर आई हैव टू गेट सीरियस, सो दैट अगर मैं सीरियस हो रहा हूं और मैं तुमसे बोल रहा हूं तो तुम भी सीरियस हो जाओ, और ये जो लास्ट चांस हमको मिल रही है ना, हम अपनी क्लास 10 में फोड़ दें। सो प्लीज एंड प्लीज ड्रॉप अ कमेंट। मैं हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं, मुझे तो इवन दो यूजर नेम याद हो जाता है कि कौन से बच्चे जो ना हर एक वीडियो पे कमेंट करते हैं। सो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट कि हाँ भैया इफ दिस इज द लास्ट चांस, हम अपनी जी और जान लगा देंगे। अब सबसे पहले तो यार आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी एक बहुत ज्यादा हमको टेंशन सता रही है ना, कि भैया हमारे जो ना लेकर के प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, हमारे बोर्ड्स आने वाले हैं। चलो बोर्ड्स को तो साइड में रख दो, अभी थोड़ा थोड़ा साइड रख देते हैं, वो तो एक ऐसी चीज है कि अपन को अभी 2-3 महीने हैं फेस करने में। बट दिस थिंग, दिस प्री बोर्ड्स थिंग, एक बात तुम देख रहे हो कि मैंने यहां पर दिखा रखी है तुमको कि पूरा सिलेबस आना है, वेदर इट इज योर प्री बोर्ड्स और वेदर इट इज योर बोर्ड्स, दोनों में ही जो ना लेकर के पूरा पूरा सिलेबस आना है, ठीक है। और यहां पर से बात बस इतनी सी है कि बोर्ड्स हमारे जो ना लेकर के 15 दिसंबर लिखा हुआ है, मैं इसे काट करके जो ना लेकर के लिख देता हूं कि हाँ भाई 20 फेब से समवेयर स्टार्ट हो रहे होंगे। बट दिस थिंग ब्रो, ये प्री बोर्ड्स तुम्हारे ये 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। भैया हमारे पास में 1 महीने से भी कम का समय है जहां हमको अपने पूरे सिलेबस को करना है। मैं मान के चल रहा हूं बहुत सारे बच्चे, मेजरली, बहुत सारे क्या, मेजरली ऐसे बच्चे होंगे जिनका अभी चीजें ढंग से स्टार्ट भी नहीं हुई हैं, क्योंकि अगर तुम कोई एक सब्जेक्ट को उठा के किसी चैप्टर को उठाते हो तो यू ऑल से दैट कि इसमें ये चीज आती है, ये नहीं आती, ये आती है, ये नहीं आती। तो ये जो कंडीशन है ना तुम्हारी, उसके बाद में दिस इज द लास्ट चांस। अगर तुमको अपने प्री बोर्ड्स तगड़े निकालने हैं
तो ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। बोर्ड्स तो भाई तुम्हारे ऑटोमेटिकली तगड़े जाएंगे, ठीक है। आई एम नॉट दैट पर्सन जो कि तुमसे ये बोल दे कि यार अब तो प्री बोर्ड्स आ ही गए ना, अब तो लग ही गए ना प्री बोर्ड्स, अब क्या ही है भाई, प्री बोर्ड्स में तुम्हारे लग जाएंगे, क्या ही हो सकता है। लेकिन अपना फाइनल गोल तो बोर्ड्स है, क्यों भाई, है ना 1 महीना अपने एफर्ट्स डालने में। कोई दिक्कत हो रही है बताओ? हाथ पैर टूट गए तुम्हारे? नहीं ना, हाथ पैर चला लोगे ना, बैठ जाओगे ना टेबल पे और चेयर लेके कि हाँ भाई मैंने किताब खोल ली, मैं पढ़ता रहूंगा, तो करो ना फिर। जब साल भर नहीं किया तो अब थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हम क्यों डर रहे हैं? तो मैं तो तुमसे बिल्कुल बोलूंगा कि भाई प्री बोर्ड्स है, प्री बोर्ड्स में मचा दो। अगर तुम यहां पर 80% ले आए ना मेरे भाई, तो तुम यहां ऑटोमेटिकली 95 लेके आओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो अभी तुम खुद पे सेल्फ डाउट करते हो ना कि भैया मैं नहीं पढ़ पाता यार 4 घंटे, नहीं होता मेरे से। मैं तुमसे इतना बोल रहा हूं कि तुम्हारा सिलेबस प्री बोर्ड से पहले कंप्लीट करना, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम बैठो प्री बोर्ड्स में तगड़ा निकालो, तुम बोर्ड्स में भाई मेरे बिना भी तगड़ा निकालोगे, मैं इतनी बात तुमको बोल रहा हूं। तो प्लीज जो भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी शायद से एक यहां पर चीज बना ली है दिमाग में कि भाई प्री बोर्ड्स तो चलो अब जैसे भी जाएं जाएं, आई डोंट इवन केयर, बोर्ड्स में तगड़ा करूंगा, तुम कुछ नहीं सिर्फ 1 से 1.5 महीना और बर्बाद कर दोगे। क्योंकि तुम यही सोच रहे होगे, ये हमारा थॉट प्रोसेस होता है, हमारा दिमाग इस तरीके से काम करता है। तुमसे 3-4 साल बड़ा हूं, थोड़ी सी ज्यादा चीजें मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं तो समझो इस बात को कि तुम ये चीज सोच के सिर्फ अपना 1.5 महीना बर्बाद करोगे। क्योंकि तुम यही सोचते रहोगे कि भैया अभी तो प्री बोर्ड्स आने वाले ना, इसमें तो मेरा वैसे ही कुछ नहीं होना, तो मैं अभी बैठा रहता हूं। तो भाई क्या होगा उससे? तुम जनवरी के मिड तक जो ना अपने प्री बोर्ड से फ्री होगे, तुम्हें क्या लगता है तुम तब निपटा लोगे? जब तुम अभी 30 दिन में डर रहे हो सिलेबस को कंप्लीट करने में, क्या तुम तब नहीं डरोगे? वही बात है ना, प्री बोर्ड्स खत्म कब होंगे? 15 जैन तक, और 1 महीने बाद बोर्ड्स लगे हैं। जब तुम अभी डर रहे हो तो फिर तुम तब तो कितना डरोगे? इसलिए प्लीज जस्ट बी सीरियस, और कुछ उसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता। वीडियो में अभी बहुत सारी चीजें आने वाली है कि क्या करना है, कैसे करना है, कहां से स्टार्ट करना है, हर एक चीज डिस्कस हो रही है। बट बिकॉज जस्ट बिकॉज मैं जब यहां आता हूं, सो आई एम नॉट दैट पर्सन हु जस्ट मेक ऑल ऑफ दीज वीडियोस के बस तुम्हारी आंखें खोल दी। भाई वहां तक मेरा काम नहीं होता। बहुत सारे लोगों का काम बस इतना होता है कि आंखें खोल दी बच्चे के हवाले। मैं साथ में रहता हूं, हर बच्चे के नहीं रह पाता, हाँ यूट्यूब पे रहता हूं, हमारे लेक्चर्स लाखों बच्चे देखते हैं, बट फॉर जस्ट 100 स्टूडेंट्स मोर। तुम जानते हो जैसे कि हमने बोर्ड सेवियर सीरीज को लॉन्च किया था, यहां कोई प्रमोशन नहीं हो रहा भाई, इट्स टोटली अप टू यू वेदर इफ यू वांट टू बी इनटू दिस, तुम आ सकते हो, अदरवाइज मैं तुम्हारे साथ में हूं। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जहां हमने बोला ही है कि योर बोर्ड्स इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज द बोर्ड सेवियर सीरीज व्हिच इज गेटिंग लॉन्च्ड फॉर द 3rd टाइम। ये एक ऐसा वैसा बैच नहीं है, फुली फ्लेजेड एक्सपीरियंस के साथ हम तीसरी बार इस बैच में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जहां पर तुमको माइक खोल करके डाउट्स पूछने का ऑप्शन मिलेगा, विच इज द बेसिक रिक्वायरमेंट जो हर कोई प्रोवाइड करता ही नहीं है। वी आर द ओनली इंस्टीट्यूशन इन आईसीएससी जो कि तुम्हें ये चीज दे रहे हैं। अगर मैं इतने दावे इतने डंकी की चोट पे ये बात बोल रहा हूं तो तुम देख भी लेना, तुम डाउट्स पूछ पाओगे क्लासेस में। उसके साथ साथ तुमको ई बुक्स, नोट्स, डीपीपी, स्लाइड्स, ये तो बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें मिलती हैं हमारी साइड से, हैंड्स ऑन सपोर्ट मिलता है तुमको प्रीवियस मेंटोर्स के साथ में। मेरे ही पढ़ाए बच्चे जिन्होंने 98%, 99% स्कोर किया है वो तुमको गाइड करते हैं। एंड ओवर टू दैट यहाँ पर तुमको एक स्पेशल क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलती है, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस की जितनी प्रॉब्लम्स है ना वो सॉर्ट हो जाती है। यहाँ पर मास्टर टीचर्स ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज भी पढ़ाते हैं और मैं भी पढ़ाता हूँ। द प्राइसिंग ऑफ दिस बैच फॉर द कंप्लीट ईयर छुप गई होगी थोड़ी सी, that is just 2,999 rupees, the most affordable batch of ICSC, I would say। इसके नीचे आपको कहीं पर भी कुछ नहीं। मैंने ये चीज भी मेक श्योर करी that if I am delivering the best, मैं उसी प्राइसिंग पे करूंगा जहां लोग ढंग की चीजें भी डिलीवर नहीं कर पा रहे। अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहां पर से बस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरी क्लासेस इसके अंदर स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 18th of November। that's the reason कि मैं हाइप बना रहा था कि हाँ भाई 18 नंबर से नवंबर से यू कैन स्टार्ट। और मैं तुमको बता दूं द प्राइसिंग इज जस्ट 2,999 rupees, बट स्टिल अगर तुम लोग अभी इनरोल करते हो फॉर जस्ट 10 स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग 10 स्टूडेंट्स, इफ दे यूज लास्ट चांस व्हाइल इनरोलिंग, दिस इज नॉट अ ऑफर और समथिंग। भाई ये एक ऐसी चीज है कि जहां पर हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, बच्चे को कम प्राइसिंग में दे सकते हैं, हम दे रहे हैं हम अपनी साइड से, मेरी टीम तुम्हारे भैया पूरा ट्राई करते हैं। सो तुम जो है ना जस्ट 2,499 रुपीज में इनरोल कर लोगे, सो यू कैन जस्ट यूज दिस कूपन कोड लास्ट चांस। ठीक है, ये सिर्फ 100 बच्चों के लिए, 90 बच्चों को जो है ना 3,000 की प्राइसिंग पे मिलेगा, स्टार्टिंग 10 को 2,500 की प्राइसिंग पे मिलेगा। उसके बाद में हम यूट्यूब पे तो ध्यान दे ही रहे हैं, हम इन 100 बच्चों पे बहुत अच्छे तरीके से एकदम बोर्ड्स के एंड तक ध्यान देंगे। मैं भी और मास्टर टीचर्स ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज भी, उनकी क्लासेस चल रही हैं, वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं। मेरी क्लासेस भी 18th of November से स्टार्ट होंगी, जहां तुम्हारा सिलेबस तुम्हारे प्री बोर्ड से पहले निपटाया जा रहा होगा। गोइंग अहेड, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या भाई? देखो तुम एक बात समझो, तुम्हारे प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, और प्री बोर्ड्स में जो ना लेकर के
आपका पूरा का पूरा सिलेबस पूछा जाने वाला है, ठीक है। अब अगर किसी एक बात समझो, जैसे बोर्ड्स हैं, यू कांट जस्ट वो पॉसिबल ही नहीं है ना कि तुम 90% सिलेबस को कवर करके यू आर एक्सपेक्टिंग दैट यू ऑल स्कोर 95%। हमको प्री बोर्ड्स में भी तगड़ा मचाना है और इसमें भी पूरा सिलेबस आना है बोर्ड्स की तरह, एकदम टू डिट्टो कॉपी है बोर्ड्स की। तो इसके लिए भी सिलेबस को तो कंप्लीट करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे यू जस्ट कांट बी लाइक कि भाई मैं 50%, मैं 75%, मैं 70%, मैं 80%, ये जो भी लोग तुमसे आके बातें बोलते हैं वो सब बेवकूफ हैं। क्योंकि जस्ट थिंक अबाउट इट, एक बार सोचो कि अगर प्री बोर्ड का एग्जाम जो है इस तरीके से फ्रेम किया जा रहा है कि भाई पूरा सिलेबस आना है तो पूरा सिलेबस करके ही जाना होगा। देयर इज नथिंग लाइक कि तुम पूरा कर नहीं पाओ। हजारों बच्चे होते हैं जो कर लेते हैं, भाई तो टॉपर्स होते हैं। और मैं करवाऊंगा, टेंशन नहीं लो, तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ में। मैं जानता हूं भाई, व्हेन आई एम सेइंग ऑल दिस, तुम बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे होगे यहाँ पे कि भैया कैसे होगा, आप नहीं समझ रहे हो, हमने नहीं पढ़ा है 7-8 महीने, हम एकदम से कैसे ही अपनी पर्सनैलिटी में इतना बड़ा चेंज लाएं। भाई मेरे साथ बैठोगे, मेरे से बात होगी, सब हो जाएगा। और मैं हूं तुम्हारे साथ, टेंशन नहीं लो, लेकिन ये चीज करनी पड़ेगी बिकॉज आई एम नॉट द पर्सन जो कह दे कि भाई गिव अप कर दो। एंड मोमेंट तक ट्राई मारना, दैट्स द बेसिक थिंग रिक्वायर्ड। तो ये चीज करनी पड़ेगी। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंड नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस कि कैसे क्या करें, क्योंकि अभी सबसे बड़ी दिक्कत जो बच्चों के साथ में है वो यही है कि भैया हमको यहां तो क्लैरिटी नहीं मिल पाती ना, कभी कोई यहां पर इतने अच्छे से बताता ही नहीं है हमको कि हम करें क्या। अभी एक बात समझो, जो भी चीजें होती है ना, जो भी जैसे मोस्टली जितने भी टीचर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड टीचर्स होते हैं, दे आर मोस्ट लाइकली टू बी कनेक्टेड विद दोज फ्रंट बेंचर स्टूडेंट्स जो कि पढ़ाई में अच्छे होते हैं। तो तुम्हारे स्कूल के टीचर, तुम्हारे कोचिंग के टीचर, वो या फिर और भी कोई लोग, या फिर जो भी तुम्हारे टीचर्स हैं जिनको तुम फॉलो कर रहे हो, वो बता ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो कनेक्टेड ही इसी स्टार्टिंग जो एकदम फ्रंट बेंचर्स होते हैं ना उनके साथ, और तुम ठहरे बैक बेंचर। मैं समझ रहा हूं भाई तुम्हारे इमोशंस को कि तुम अपनी प्रॉब्लम बताओगे कैसे जाके। इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें फ्रंट बैक बेंच से फ्रंट बेंच तक जाना है, वो वाली बात है। बात ये है कि तुम उन्हें जब ये बोलोगे सर मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, तो वो तुमसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि बेटा मैंने तो सब कराया था, क्यों नहीं करा। तो ये जो अभी हमारे अंदर एक बहुत बड़ा डर बैठ जाता है ना कि हम कैसे क्या करें। अब सुनो मेरी बात, एक एक चीज, फ्रॉम कंप्लीटिंग योर सिलेबस टू सॉल्विंग सिंपल पेपर्स, मैं हर एक चीज बता रहा हूं। प्लीज एकदम अच्छे से सुनना इस पार्ट को। तो गलती से भी ऐसा नहीं कि पटपट करके जो ना लेकर के 10 सेकंड आगे वीडियो बढ़ा दी, गलती से भी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज विच इज द वेरी फर्स्ट थिंग रिक्वायर्ड इज योर कंप्लीटिंग द सिलेबस। भाई सिलेबस को कंप्लीट करो, और प्लीज जस्ट डोंट थिंक डेडलाइन इज बोर्ड्स। बोर्ड से पहले नहीं मेरे भाई, प्री बोर्ड से पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है। कैसे करना है मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो प्रॉपर स्केड्यूल। बच्चों के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत, स्कूल जाते हो, पता होता है ना कि कौन सा पीरियड कब लगना है, कौन से टीचर आएंगे, भले ही तुम उनसे पढ़ नहीं रहे, पर पता होता है ना ये चीज होनी है। अब बस बात इतनी है, जब सेल्फ स्टडीज करोगे ना तब एक प्रॉपर स्केड्यूल होगा। व्हाट्सएवर क्लासेस यू आर फॉलोइंग, जैसे हम एक स्केड्यूल बना के देंगे तुमको कि 18 से लेकर के अगर हम 12 दिसंबर तक तुम्हारे सिलेबस को निपटा रहे हैं तो ऐसे निपटा रहे हैं भाई, देख लो। तो ऐसे करके यू मस्ट लाइक हैव अ स्केड्यूल कि भाई ये टाइम मेरा फिक्स्ड है। उस टाइम चाहे मेरी जो ना लेकर के बुआ की बेटी की शादी हो रही हो, या फिर मेरा बर्थडे आ रहा हो, या फिर कुछ हो रहा हो, कुछ मैटर नहीं करता। अब तुम्हें लग रहा हो कि भैया हम 16 साल के बच्चे, हम कैसे कर पाएंगे। होता है भाई। इफ यू वांट टू होल्ड दैट रिजल्ट जहां पर जो ना लिखा हो दैट यू आर पास्ड बाय 95%, 98%, तो ये बहुत छोटे सेक्रीफाइसेस हैं। क्योंकि उस टाइम पे जब वो तुम्हें खुशी मिलेगी ना कि मम्मी पापा प्राउड फील कर रहे हैं, ये बहुत छोटी चीजें लगेंगी, ये सेक्रीफाइसेस बहुत छोटे लगेंगे, समझ रहे हो। तो ये एक प्रॉपर स्केड्यूल, एंड उसके साथ साथ यू मस्ट नो द डेडलाइन ऑफ। फिर जैसे कि मैंने बताया कि डेडलाइन इट्स नॉट बोर्ड्स एंड, ये बोर्ड्स नहीं है भाई कि मतलब एकदम एंडिंग पे सिलेबस कंप्लीट किया, कब रिवीजन कब क्या, इन सब के लिए तो टाइम ही नहीं मिलेगा ना फिर, समझ रहे हो। सो यू हैव टू डू ऑल दिस बिफोर योर प्री बोर्ड्स सो दैट यू गेट लाइक, तुम जब प्री बोर्ड्स को भी फेस कर रहे हो ना, तुम इतने प्रिपेयर्ड हो कि साला बोर्ड्स आ गया है, समझ रहे हो। तो यहां पर से डेडलाइन हमारी प्री बोर्ड्स है, ये हमारे को क्लियर है। एंड उसके साथ साथ सबसे बड़ी दिक्कत जो कि जब तभी जो ना लेकर के हम बोर्ड सेवियर सीरीज में सिर्फ 100 ही बच्चे पढ़ा पाते हैं कि आस्क डाउट्स राइट एट द मोमेंट। देखो मैं यूट्यूब पे तुम्हारे डाउट्स क्लियर नहीं कर सकता, एंड दिस इज वन ऑफ द फीचर के भाई लाइक हमारे को पेड बैचेस बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तुम लोग सोचते होगे ना कि भैया आप सब यूट्यूब पे पढ़ा दो, मैं तो पढ़ा भी दूं भाई, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो सिर्फ वहीं हो सकती है, यूट्यूब पे वो चीज है ही नहीं ना। एंड दैट इज कि तुमको डाउट्स राइट एट द मोमेंट पूछने में, हजारों बच्चों के राइट एट द मोमेंट डाउट्स क्लियर कर भी नहीं सकता। जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो उसमें आ जाए, बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए सब बच्चे एक समान। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेदर यू आर स्टडिंग फ्रॉम मी और फ्रॉम एनी ऑफलाइन सेंटर और इन एनी अदर ऑनलाइन कोर्स, कुछ मैटर नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डाउट को राइट एट द मोमेंट पूछ पा रहे हो कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि इनसिक्योरिटी बना ली अगेन कि भैया सब लोग मुझ पे हंसेंगे। जो सामने तो बैठे ना वो बहुत नर्ड हैं,
जो आगे फ्रंट बैच पे बैठे हैं वो बहुत नर्ड हैं, लेकिन जब वही मुझ पे हंसेंगे तो मुझे कैसा लगेगा कि मैं साल भर से कूल बन रहा था, अब मैं चैप्टर 1 में जो ना लेकर के डाउट्स पूछ रहा हूं। तो वो जो एक इनसिक्योरिटी होती है उसे साइड रख के यू हैव टू बी इनटू दैट फेज के जहां तुम डाउट्स पूछ रहे हो, डाउट्स को राइट एट द मोमेंट क्लियर कर रहे हो। उसके बाद में मैं अब यहां पर आ जाता हूं सॉल्विंग पीवाईक्यूज पे, दूसरी चीज, क्योंकि देखो भाई पीवाईक्यूज एक चीट कोड है मेरे भाई। अभी तक तुम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, यू आर जस्ट इन्वॉल्व इन दोज इंस्टाग्राम पे रीलें सरकाना, स्नैपचैट चलाना, सब कुछ करना, तुम उन सब पे एक्टिव थे। अब थोड़ा यहां पे दिमाग लगा लो तो मैं तुमको बता दूं आईसीएसई तुमको जो ना लेकर के एक चीट कोड देता है, एंड दैट इज योर पीवाईक्यूज, कि भाई रेपिटेशन होता है, एक पुराने जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। तुम सोच रहोगे वाह क्या ये क्वेश्चंस मिलना बहुत मुश्किल होता है? नहीं मेरे भाई, पीवाईक्यूज की किताबें होती है बहुत सिंपली, और यहां पर से तुम्हारे को लोगों ने बहुत नॉर्मलाइज करके बता रखा होगा कि भाई पीवाईक्यूज तो सॉल्व कर दो। मैं ऐसे नहीं बोलता, व्हेन आई से कि भाई इट्स अ चीट कोड तो इट इज अ चीट कोड, क्योंकि हम नर्ड्स की तरह या फिर नॉर्मल बच्चों की तरह, नॉर्मीज की तरह हम यहां पर नॉर्मली पीवाईक्यूज नहीं लगाते। मैं तुमसे बोलता हूं कि हर एक मार्कर क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि जब बोर्ड ने सेग्रीगेशन कर रखा है कि 1 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, तो पहले ही से सीख लो वो चीज, सो दैट इट हेल्प्स यू एटलीस्ट 10 नंबर का तो हाइक मिले इस वजह से हमको। उसके बाद में हमको 20 साल के सवाल लगाने भैया, जमाना, चलो आप तो हो 19 साल के, मैं 19 साल का हूं बाय द वे, यहां पर से हमारे जो लाइक 55 साल के टीचर्स है ना, वो दे आर सेइंग 10 ईयर के लगाओ, लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यूज के लिए एक तरीके से काइंड ऑफ अ सिनोनिम है कि भाई 10 ईयर। मेरे भाई 2023 का जो पेपर आया था, 24 का पेपर जो आया था, उसमें जो ना लेकर के कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे? अब 10 इयर्स का ट्रेंड है तो 2013 से 2023 तक के पूछे जाने चाहिए। उसमें पूछे गए थे 2003 से लेकर के 2012 तक के क्वेश्चंस, वो रिपीट हुए थे। तो अगर एक बार 2024 में तुमने ये चीज देख ली, 25 के लिए तो उन्होंने क्लियर एकदम जो ना लेकर के बोल दिया है कि कॉम्पिटेंसी तो बढ़ा दी गई है मेरे भाई। तो प्लीज एक बात समझो कि 20 साल के सवाल लगाने पड़ेंगे, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन से डेकेड से क्वेश्चंस आ जाएं, और क्या ही जा रहा है। हम नहीं लगाएंगे क्वेश्चन बैंक, हम नहीं लगाएंगे एचओटीज, हम नहीं लगाएंगे फालतू की चीजें, हम सिर्फ पीवाईक्यूज पे फोकस्ड रहेंगे, क्योंकि मटेरियल इतना सा है, इसी को सॉल्व कर लो तो सब पता पड़ जाएगा। बस इतनी सी बेसिक सी चीजें होती है जो तुम समझ नहीं पाते हो। उसके बाद में तीसरी चीज पे अगर मैं आता हूं, एंड दैट इज योर रिवीजन एंड योर नोट्स। देखो दोनों बहुत अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत इंटरलिंक्ड हैं। जस्ट इमेजिन वन थिंग कि तुम अभी नोट्स जो ना लेकर के मजाक मजाक में बना लो, और फिर हो क्या कि जब तुम बोर्ड्स देने जा रहे हो उससे जस्ट पहले तुम्हारा कोई दोस्त या तुम्हारे कोई टीचर आइडेंटिफाई करे कि भाई तुम्हारे नोट्स में ये चीजें तो मिसिंग है, तुम क्या ही रिवाइज कर रहे हो जाएगा बहुत बड़ा ब्लंडर। तुम क्या एंड मोमेंट पे 1 घंटे पहले अपने नोट्स को एडिट करने बैठोगे? सो नोट्स बनाना और उन्हें टाइम टू टाइम अपडेट करना, हाँ बहुत समय, अभी 60 दिन है, बहुत है, इनको अपडेट करना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब बोर्ड्स को होने में 1 दिन रह जाता है ना, तब ये नोट्स ही तुम्हारे सेवियर होते हैं। सो यहां पर से तुम्हारे को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना, उसके बाद में नोट्स इतने एफिशिएंट होना कि भाई उनको हम जितनी बार उठा रहे हैं बहुत ब्लाइंडली पढ़ रहे हैं, बिकॉज वी नो दैट केस में जो ये सिर्फ यही जरूरी है। तो ये इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाना अपने नोट्स में, तुमको खुद अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। भाई वी प्रोवाइड यू नोट्स, हर चीज देते हैं, उसमें सब चीजें होती है, वो 100% वेरीफाइड, चेक्ड, प्रॉपरली एकदम जो ना लेकर के टीचर्स तक चेक करते हैं, लेकिन स्टिल आई जस्ट वांट कि तुम खुद बनाओ, सो दैट तुम्हारे अंदर एक वो खुद से कॉन्फिडेंस रहे। तो नोट्स बनाने और उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, उनका यूज करके मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। उसके बाद में कमिंग अप ऑन द लाइक ऑन द लास्ट थिंग, अनदर चीट कोड, जो कि जमाने को नहीं पता, भाई कोई नहीं बोलेगा तुमसे। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, स्पेसिमेन पेपर जो तुम्हारा बनाया जाता है उसमें कुछ टेक्निक्स बता दी जाती हैं कि भाई इस तरीके से जो ना लेकर के टेक्निक पे इस लाइक तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब इफ यू वांट टू चेक इट वंस, आई वुड जस्ट सजेस्ट यू वन थिंग, एक काम करो, हमारी वेबसाइट पे जाओ clarifyknowledge.com, डिजिटल प्रोडक्ट्स के सेक्शन में हमारी एक ई बुक है, फिजिक्स स्पेसिमेन पेपर आउटलाइन। वेरी सून वी आर लॉन्चिंग ऑल द आउटलाइन ई बुक्स, हम सबको आउट करेंगे। अभी हमने क्या कर रखा है, हमने पूरा स्पेसिमेन पेपर उठाया और हमने उसको एनालाइज किया टीचर्स के साथ बैठ के, और हमने क्या करा, हर एक सेक्शन के, हर एक क्वेश्चन के, हर एक पार्ट की टेक्निक को एनालाइज करके उस पर 5 क्वेश्चंस और दे दिए विद सॉल्यूशंस। इससे हुआ क्या, बच्चे को एग्जैक्टली पता है कि कौन सा क्वेश्चन कहां बिकने वाला है, कौन से सेक्शन के, कौन से क्वेश्चन के, कौन से पार्ट में जो ना लेकर के किस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा और किस तरीके का, किस टेक्निक का क्वेश्चन आएगा। ये चीज हमने तुम्हारे लिए करी है, और हम कुछ ऐसे ही एफर्ट्स डालते हैं बहुत क्रेजी से, जो साउंड ही बहुत क्रेजी करते हैं। ये इस तरीके से स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करना विल सॉर्ट ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू, बिकॉज यू ऑल बी नोइंग कहां से कोई से कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तुम सबको टैकल करने के लिए तैयार हो।
और एंड में बोर्ड्स में जाके कोई रिवीजन मैटर नहीं करता, कोई सिलेबस कितना कंप्लीट किया वो मैटर नहीं करता। जो एक सिंगल चीज मैटर करती है ना, दैट इज योर प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस स्पेसिमेन पेपर की। एंड उसके साथ साथ यू माइट बी सीइंग दैट कि मैंने लिख रखा है कि भाई जब भी स्पेसिमेन पेपर या सैंपल पेपर्स भी तो लगाओगे ऑब्वियसली, उनको जब लगाओ तो मेक श्योर दैट यू आर सॉल्विंग देम जस्ट 20 मिनट्स अर्लियर। मतलब समझ रहे हो कैसे, कि मान लो 2 घंटे की हमारे पास में जो ना लेकर के टाइम लिमिट आती है, तो हम 1 घंटे 40 मिनट में निपटाएंगे। अभी से ही अगर वो प्रैक्टिस बिल्ड नहीं करेंगे तो हमको एंड में जाके वही पैनिक स्टेट में जाना, वही दूसरी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाना, वही जो ना लेकर के समय का कम होना, एंड तक घिसे जा रहे हो अपने पेन को और जो ना पेपर लाइक एकदम से ऐसे खींच ले गया एग्जामिनर। वो गलतियां अगर तुम्हें नहीं करनी है तो अभी से ये हैबिट बनानी पड़ेगी कि भाई भले ही 2 घंटे का आता हो पेपर, मेरे पास में 1 घंटा 40 मिनट है। अभी से ही जब से खुद को इतना तगड़ा ट्रेन कर दोगे ना, तो फिर बाद में कोई दिक्कत आनी नहीं। तभी मैं बोल रहा हूं ना, मैं एकदम स्टार्ट टू एंड हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस एक जगह पर था। अगर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया सब समझ में आ गया, अब क्या करूं। आपकी वीडियो एकदम एंड तक, हम एकदम एंड पोर्शन तक आ गए। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंड दैट इज कि भाई तुम्हारे को जो ना लेकर के आज का दिन, देखो क्या होता है ना, कोई भी वॉर में जब आप उतरते हो तो आप एक स्ट्रेटेजी प्लान करते हो। तुमने बहुत सारी चीजें सुन ली और तुमको बहुत क्लैरिटी मिल चुकी है, भले ही तुमने साल भर कुछ नहीं किया हो, लेकिन अब तुम्हारे पास क्लैरिटी है कि कैसे क्लास की लाइक क्या चीजें हैं क्लास 10th की, कि जो मुझे आज लाइक होती हैं वो मुझे पता पड़ गई हैं। तो आज अपने दिन बैठो, प्लान करो चीजों को कि भाई क्या कैसे क्या करना है कल से। मतलब डिसाइड योर डेडिकेटेड लाइक स्टडी आवर्स कि मैं इस समय तो पढ़ूंगा ही। बिकॉज सी आई एम नो वन कि मैं तुमसे बोल दूं 4 से 6 पढ़ना है, कैसे पढ़ना है भाई, मुझे क्या ही पता कि 4 से 6 बच्चे के साथ में क्या ही दिक्कत चल रही है, कहां पर वो बिजी है, शायद वो स्कूल से जस्ट आके सो रहा हो या फिर वो कहीं कोचिंग में बिताओ। तो भाई ये जो क्लैरिटी है ना, ये सिर्फ तुम्हें है और तुम्हें लाइक तुम ही को जो ना लेकर के डिसाइड करनी पड़ेगी एज पर योर कन्वीनियंस। उसके बाद में तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, तो मेक अ चार्ट ऑफ चैप्टर्स कंप्लीटेड ऑलरेडी फॉर एवरी सब्जेक्ट। कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे शायद तुम्हारे भी, कुछ तो तुमने पढ़ा ही होगा, तो वो चैप्टर्स को पहले लिख लो कि हाँ भाई ये मुझे ऑलरेडी आते हैं, ये मुझे कम समय में बस जल्दी से रिवाइज करके इनको सॉर्ट करना है, दैट्स ऑल। एंड उसके बाद में मैं बस एक चीज बोल रहा हूं भाई, अब इसके आगे और दिमाग लगाते हो ना कि कैसे क्या करूं, अभी क्या करूं, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुमको सब पता पड़ चुका है। चाहो तो इस वीडियो को एक और बार वापस से देख लेना। आई एम देयर विथ यू, मैंने बोल दिया है, मैं तुम्हें अपना हाथ दे रहा हूं, तुम इसको थाम लो। मैं स्टार्ट टू एंड अभी से लेकर के तुम्हारे बोर्ड्स के एंड तक, एंड एग्जाम तक तुम्हारे साथ खड़ा हूं। क्लैरिफाई नॉलेज टीम तुम्हारे साथ खड़ी है। बस इट्स जस्ट दैट वेदर यू आर लाइक रेडी टू डू ऑल दोज एफर्ट्स जो रिक्वायर्ड है। बाकी कुछ नहीं है जो तुम्हें रोक रहा है, सिर्फ तुम हो। तो अब बस बैठ जाना है, पढ़ना है, बहुत जी जान से पढ़ना है और इतना तगड़ा जो ना लेकर के मेहनत करनी है कि हम रिजल्ट निकालेंगे और मम्मी पापा को प्राउड फील कराएंगे। सो अभी जस्ट लेट्स गो एंड अभी से तुम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो। बाकी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसलाड, सीके ओपी।